राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत समय से एक प्रश्न विचलित करता है कि यदि हम इस जीवन मरण के अनंत भंवर से निकलकर ब्रह्मांड नायक जो कि खुद भी अनंत है उनमें विलीन हो जाते हैं, तब भी हम अनंत ही रहेंगे। ये अनंत का अलौकिक रहस्य क्या है? नहीं, अनंत नहीं रहेंगे। समुद्र की तरंग वायु विकार के कारण है, वायु विकार हट गई तो आपका अगाध समुद्र स्वरूप है, अगाध अथाह ऐसे अनंत है। अनंत का मतलब ऐसे अनंत नहीं है, अगाध समुद्र जिसका अंत ना पाया जाए उसे अनंत कहते हैं, जिसकी था न पाया जाए उसे अगाध कहते हैं, अथाह कहते हैं। तो वो परमात्म तत्व अथाह अगाध अनंत है, तो तुम इसमें भय क्या है? तरंग बन करके हम उस समुद्र में ही उछल रहे हैं, समुद्र ही है। वायु विकार हटा, शांत समुद्र, अगाध समुद्र, अपना अस्तित्व खत्म हो गया। क्योंकि अभी अज्ञान है, वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए डर लगता है, इसलिए चिंता कि यार आखिरकार क्या कैसा। ये सब आखिरी वाली बात मत सोचो, कदम वाली बात सोचो। जो आगे का कदम दिखाई दे रहा है, अगर उस पर हम पैर रखते चले गए तो अगली मंजिल हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी। जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना शुरू करें और थोड़ी देर के बाद फिर किलोमीटर गिने, कितने किलोमीटर है? बोले अभी तो 19 किलोमीटर है। यार 19 किलोमीटर, और ये गिनना बंद कर दो और राधा 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 मस्ती से डोलते चले जाओ, पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लग जाएगी। तो परमार्थ के अगर किलोमीटर गिरोगे तो बहुत कठिन है, क्योंकि आगे की पता नहीं है ना। आप जैसे आप अनंत पे विचलित हो गए, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है, वो परमात्मा है, उसी में आप हो गए तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए। ये ज्ञान की बात है। और भक्ति की बात है, उसके दास हैं हम, उसके सेवक हैं हम, तो उसके समीप हम सेवा में सुख का आनंद ले रहे हैं। उसकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, उसी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं, आनंद का अनुभव परमात्मा। जैसे अच्छा दोस्त मिल जाए तो कैसा समय कटता है, अगर धनी मिल जाए और समर्थ मिल जाए और बलवान मिल जाए और सर्वज्ञ मिल जाए और सिर्फ हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिल जाए, सिर्फ हमारे मन के अनुकूल, तो कैसा रहेगा? ये तो निहाल हो जाओगे ना। ऐसे दोस्त हैं भगवान हमारे, ऐसे पिता हैं भगवान हमारे, ऐसी माता हैं भगवान हमारे, ऐसे सर्वस्व हैं भगवान हमारे। ये तो सुख का विषय है, डरने का विषय थोड़ी कि उस अनंत में मिलके हम अनंत हो जाएंगे। ऐसे अनंत नहीं, इसे नानात्व तो कहते हैं। अरे जी, एक दृश्य दिखता है बार बार मेरे को सपने में, जैसे एक ब्रह्मांड से हम दूसरे ब्रह्मांड में। देखो देखो बच्चा, स्वप्न असत्य है, स्वप्न असत्य है, जागृत असत्य है। साक्षात्कार जागृत और स्वप्न से अतीत है। जो न स्वप्न है न जागृत है, उस भगवत साक्षात्कार। इस जागृत में जो देख रहे हो, इसे भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर जी का अनुभव, सत हरि भजन ये जगत सब सपना। न ये रूप 50-60 वर्ष पहले नहीं था और पता नहीं कितने दिन बाद नहीं रहेगा। बीच में केवल दिखाई दे रहा है, इसका अस्तित्व है, सपना है। जैसे जगे तब सपना नहीं, और जब सोने के लिए लेटे थे तब सपना नहीं, बीच में सपना आया। बच्चा, ये स्वप्न है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से अतीत तुरी अवस्था, भगवद आनंद की स्थिति में जब जाओगे, फिर जो दिखाई दे सो हमसे बताना आके, तो बताने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि वो अनिर्वचनीय आनंद होता है। अभी जागृत में कोई झांकी आ गई जरा सी, स्वप्न में कुछ ऐसे कोई महत्व नहीं। छोटी मोटी अनुभवों को जब सोनी लगा के हटा दो, तब उस महाअनुभव का अभी कुछ नहीं। मतलब हमारे सामने भावात्मक झांकी भी आ जाए तो हम कोई जीवन मुक्त थोड़ी हो गए। उसके लिए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय प्राप्त करके तब जीवन मुक्त अवस्था। इसीलिए क्या होता है कि छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मानसिकताएं, हम उसको भगवत प्राप्त मान लेते हैं, हम उसको दिव्य मान लेते हैं। हमको दिव्य पाना है। अब छोटे छोटे भोग, छोटी छोटी कामनाएं, छोटा छोटा फुसला देना, इससे मुझे क्या होगा? मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। मुझे ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलना कि स्वप्न में आप झलक दे गए, ऐसे दे गए। शर्माओ मत, सामने हमारे प्रकट हो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार परमात्मा कैसा है। आप चाहे जिस भाव में समझो, आप मुझे दिव्य दृष्टि दो, मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं आपका अंश हूं और भगवान ने दी है, जैसे अर्जुन को दी, ऐसे भक्तों को दिव्य दृष्टि दी है और उनको अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ। बिना अनुभव के ऐसा नहीं कि संसार में भगवत प्राप्त महात्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान को आप प्राप्त करने का ये जो अवसर मिला मानव दे, ये छोटी मोटी बातों में मत, सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांग, अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद की अनुभूति, या भगवत साक्षात्कार प्रिया प्रीतम के रूप में जो जैसी भावना करता है। तो अभी छोटी मोटे प्रश्न जो अंदर उठते हैं, जो जागृत अवस्था के छोटे मोटे कुछ चकाचौंधा आकर्षण और दिव्यता और स्वप्न की दिव्यता, इनको सबको गुप्त कर दो। हम साक्षात्कार करने के लिए निकले, जिससे जन्म मरण का चक्र हट जाए, भगवत स्वरूप हो जाए, भगवदानंद में। वो भयावह स्थान थोड़ी है,
उसका थोड़ा अनुभव होने पर अभय हो जाता है जीव। और आप कह रहे हो भय लगता है, तो अभी वो वस्तु अज्ञानी हूँ महाराज जी। नहीं, हम आपको कह रहे हैं हम तुम सब अज्ञानी हैं, हम तुम सब अज्ञानी। पर्दा हटा ज्ञानी हो गया, वही आप ज्ञान स्वरूप हो। जो पंच भौतिक शरीर ये है वो ये है, और जो इसमें आत्म तत्व वही आप में है। थोड़ा पर्दा लगा के भोगों में खेल रहा है वही अज्ञानी हो गया, जो पर्दा हटा के भगवान को तो वही ज्ञानी हो गया। और पर्दा हटाने के लिए ही तो मानव देह मिला है, पर्दा हटाने के लिए साधु संग मिला है। तो अज्ञानी और ज्ञानी क्या, हम पथिक हैं प्रभु के मार्ग में। 1000 की लाइन लगी, आगे वाला जो साक्षात्कार कर रहा है उसी लाइन में तो हम भी लगे हैं ना। तो लाइन तो वही है ना हमारी सबकी, भगवत मार्ग। इसलिए हम कोई नीच नहीं है, हम कोई कम नहीं है, हमें चलना है प्रभु की तरफ। हमें उत्साह ही नहीं होना कि हम अज्ञानी, हम नीच, हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। नहीं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे महापुरुषों ने प्राप्त किया उसी मार्ग पे हम चलेंगे, हम उनको प्राप्त करेंगे। वो हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे साहब हैं। समझ पा रहे हैं आप?